हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर एकेडमी एसोसिएशंस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, जो हमारा कंसेप्ट है नेक्स्ट, अब लास्ट हमने मीन डेविएशन का कंसेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल 13.1 कंप्लीट करी थी। नेक्स्ट हम 13.2 के कंसेप्ट पर, अब जो 13.2 का कंसेप्ट है एक्सरसाइज 13.2, यहाँ पर सबसे पहले अपन लिमिटेशन पढ़ेंगे कि अपन मीन डेविएशन का जो मेथड है उसके अलावा नया मेथड अपन पढ़ क्यों रहे हैं। भाई क्वेश्चन तो सेम ही है, तो अब न्यू मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसके टू रीजन है मेनली। फर्स्ट रीजन तो ये, जब भी आपके पास डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत हाई हो जाए, जैसे कि मान लो आपके पास जो एक्स आई है, क्लास मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी, तो वहां पे उसके इसमें मीन जो हम निकालते हैं वो एकदम एक्यूरेटली नहीं निकल पाएगा हमारे पास। फर्स्ट थिंग तो ये कि इसीलिए ये अपन नया मेथड बना रहे हैं अपन। सेकंड ये कि जो अपन उसमें डेविएशन का वैल्यू निकालते थे, एब्सोल्यूट डेविएशन, वहां पे अपन मोड यूज करते थे, तो मोड में जो नेगेटिव वैल्यू आती थी वो भी पॉजिटिव बन जाती थी और पॉजिटिव होती थी वो भी पॉजिटिव रह जाती थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, आपके पास एक रॉन्ग मेथड बन जाता था। क्या कि अगर मान लो ये मोड नहीं होता, मान लो ऐसा मोड नहीं होता, उस कंडीशन के अंदर आपके पास वैल्यूज आपस में क्या हो जाती, कैंसल आउट हो जाती, होती नहीं होती, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, एक नया मेथड यहाँ पर डिस्कवर किया, जहां पे अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स आई इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, मोड ना निकाल के। तब भी वैल्यू पॉजिटिव होगी मुझे पता है, बट अपन यहाँ पे अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफरेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखना क्या, सबसे पहले वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। देखो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। सिग्मा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स का मीन उसी तरीके से निकालना है जो पहले निकालते थे, इसका होल स्क्वायर कर देना, बस ये निकल जाएगा। सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जब इसमें से रूट हट जाएगा और मतलब स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा सामने वाली पे, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। बस सिंपल। बताओ समझ में आया क्या? सेम वैल्यू रहेगी ऊपर वाली, बस यहां पर आपको क्या करना है, उसपे से स्क्वायर हटा के सामने वाले पे क्या लगा देना, रूट लगा देना। जब तक यहाँ पर सिग्मा पे स्क्वायर है तब तक ये वेरिएंस पढ़ा जाएगा, और जब ओनली स्क्वायर नहीं रहेगा इसके बाद, तब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन रीड आउट करना है। आपको समझ में आया? ये इसके फॉर्मूलाज दे रखे हैं, देख लेना आप लोग। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट आपके पास ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, याद करना है, बाकी सिंपल है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी वाली जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दे रखा है, जिसके भाई ये वाला क्वेश्चन पता है कौन सा, जिसके अंदर ओनली ऑब्जर्वेशन होते हैं, लाइक x1 x2 लाइक दैट, उसमें या तो आपको ये वाला लगाना है। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी वाले भी दे रखे हैं, भाई ये तो xi की वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी 2 3 5, उसमें क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहां पर समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n, यहां पर एक fi जुड़ जाएगा। भाई यही तो करते थे, याद करो आप, पर्टिकुलर जो अपन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे डेविएशन की, उसको मल्टीप्लाई करते थे फ्रीक्वेंसी से, फिर उसका समीशन करते थे, है ना? वही इसके अंदर कर देना है अपन, बस ये fi जोड़ देना है। fi कब जुड़ेगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन या इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी जिसकी ना फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो। ठीक है, वही लास्ट वन की तरह ही है। अब अपन इस स्टैंडर्ड डेविएशन या जो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए एक नया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या, मैं उसको इस पर आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप सॉल्यूशन मैं उसको डायरेक्टली याद रखना फॉर्मूले को। भाई सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन एफ आई मैंने बता दिया ना, क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा है। अब पता है होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं होगा, सिंपली एफ आई तो एज इट इज रहेगा, एक्स आई इसका होल स्क्वायर हुआ, -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एफ आई इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो मैंने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, कर दिया नहीं कर दिया? अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मैंने इसमें से ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको बाहर रख दिया, ये अंदर छोड़ दिया, यहाँ से 2x जो मीन है उसको बाहर रख दिया, इसको अंदर रख दिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, समीशन एफ आई जो होता है ना, वो एक्चुअल में एन ही होता है, इस वैल्यू की जगह तो एन आ जाएगा मेरे पास, और 1/n समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई एक्स आई जो होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, मीन होता है। तो अगर इस एन को मैं वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एक्स पे मीन, है ना? तो देखो ओवरऑल जो वैल्यू बन गई आपके पास 1/n, ये वैल्यू इसको छोड़ दो आप, इसको मत छेड़ना बिल्कुल भी, ये एज इट इज रहेगी, आई की वैल्यू 1 से लेके एन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, प्लस बार पे इसकी जगह आ गया एन -2, और इस पूरे की जगह क्या आ गया आपके पास, वापस से एन, और ये अब ये एन अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली देखो क्या वैल्यू बनेगी, मैं देखो ज्यादा इस पे टाइम ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब कोई सेंस नहीं है, प्रूफ आपके पूछते नहीं है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस इसका। ठीक है, फिर भी मैं केवल आपको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं रहे आपको कि सर बुक में ये
थ्योरम जो मतलब ये प्रूफ दे रखा है और हमें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए बस। तो देखो फाइनल सिचुएशन क्या, फाइनली हमारे पास कंडीशंस क्या बन गई, दिस वन, यहाँ पे ये सिग्मा समीशन आएगा, ये एन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने बताया आपको, लाइक एक सेकंड यार कहाँ गया, हाँ, ये एन इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू एन थी ना, तो ये वैल्यू 1/n इससे मल्टीप्लाई होगी मेरे पास, ठीक है, और फिर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, अभी ब्रैकेट है यहाँ पे, अब ब्रैकेट हट जाएगा, एन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन से ही एन कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एन से एन कट जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी, आपके पास फाइनली देखो ये वैल्यू बची। अब आपको पता होगा कि ये जो आपके पास मीन है, इसका वैल्यू मैं वापस से 1/n समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन एफ एक्स एफ आई एक्स आई पुट कर सकता हूँ इसकी जगह डायरेक्टली, ठीक है, देखो मैंने पुट कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ था, इस पे भी स्क्वायर लग गया ना, ठीक है भाई, अब स्क्वायर लग गया इसके ऊपर, बिल्कुल ओके मामला। अब देखो ये वाली जो आपके पास वैल्यू है कितनी है, एन स्क्वायर होगी, ये वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर। अब मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, क्या ले लूंगा, देखो ये 1/n बाहर है आपके पास, है ना, 1/n बाहर है आपके पास, आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो ना, इसमें से कॉमन ले सकते हो, ये आपने 1/n बाहर निकाल दिया डायरेक्टली कॉमन, यहाँ पर एक एन आ जाएगा, यहाँ पर से वैल्यू ये पूरा एन हट जाएगा इसमें से, तो फाइनली आप देखो आपके पास क्या वैल्यू बनी। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, ये सिग्मा स्क्वायर के ऊपर चल रहा था, अगर स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा पूरे पे, तो 1/n सिंगल बच गया, इसके पास एन रह गया, समीशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, बताओ समझ में आएगा। ये अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, नहीं रहेगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। अभी आप फालतू पैनिक करने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है, अभी आप केवल ये ध्यान रखो कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, उनको एक बार ऐसे राउंड कर लो आप बुक में अपनी एनसीईआरटी में ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये वैल्यू हो गया, ठीक है, हाँ, एक और शॉर्टकट ट्रिक है आपके लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो आपने पढ़ा होगा 10th में, पता नहीं पढ़ा होगा 10th में, हाँ नहीं पढ़ा आपने 10th में, कौन सा वाला है आपके पास, एक है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक डेविएशन मेथड है ना, डेविएशन तो खैर अपन पढ़ ही रहे हैं, कोई इशू नहीं, डेविएशन, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड में क्या होता है कि जो अपन ने वैल्यू मानते हैं ना, उसमें से जो अपने पास एक्स की वैल्यू होती है उसमें से किसी एक वैल्यू को आप ए मान लो, इसको मीन मान लो आप, क्या मान लो, मीन मान लो, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस होता है इंटरवल्स का, वो एच हो जाता है आपके पास, ठीक है। अब आपको स्टेप डेविएशन लगाना है, यहाँ पर स्टेप डेविएशन कैसे लगाएंगे, एक वाई आई मानो, वाई आई मतलब भाई अगर मैं x1 के लिए फाइंड कर रहा हूं तो y1 फाइंड कर रहा हूं, x2 कौन है आपका, क्लास मार्क के लिए फाइंड कर रहा हूं तो y2 फाइंड कर रहा हूं, है ना, एक तरीका है बस, एक तरीके से, तो y2 फाइंड करेंगे तो आपको x2 में से ये जो कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप x में से ना, xi जो वैल्यूज है ना क्लास मार्क, उसमें से कोई भी वैल्यू जो आपको मन करे उसको आप माइनस करो और अपॉन में डिवाइड करो h से, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, y2h और a को उठा के इधर लाओ, प्लस a इक्वल्स टू x2, मतलब कि जितने भी x2 है उनकी जगह आप ये वाला वैल्यू यूज करो, समझ रहे हो, ये वाला वैल्यू यूज करो। अगर x3 निकाल रहे हो तो यहाँ पर y3h प्लस a, इस तरीके से आपके बहुत सारे वैल्यूज बन जाएंगे, बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये आपने कर ली है चीज। आगे देखो, आपको इसका फॉर्मूला पता है, मीन का ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है सर, आगे देखो, हाँ, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो आपके पास वैल्यू थी भाई, ये अपने पास मीन की अभी मैंने वैल्यू बताई आपको, 1/n समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n एफ आई एन एक्स आई, ये वैल्यू अपन डिस्कस करी हुई यहाँ पे। अब ये जो आपके पास एक्स आई दिख रहा है आपको ना, ये जो आपके पास एफ आई दिख रहा है, ये एक्स आई दिख रहा है, एक्स आई की देखो अभी मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पर एक्स आई की नई वैल्यू निकाल ली मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करी नहीं करी, ए प्लस एच वाई वन, बिल्कुल सर, तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, एक सेकेंड, ये हो जाएगी ए प्लस एच वाई वन, एक नई वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना, तो क्या हो गई अपने पास, ये x1 एक्स आई की वैल्यू हो गई, इस आप एक्स आई की वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, और यहाँ पर पुट करने के बाद क्या होगा, ये 1/n है आपके पास, अब इसको आप सेपरेट कर दो भाई, एफ आई जो है ए से भी मल्टीप्लाई होगा, एफ आई जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखो दोनों तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया नहीं हो गया, ठीक है, इसमें ए कांस्टेंट है बाहर रख दो, इसमें एच कांस्टेंट है बाहर रख दो, बताओ समझ में आया क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी वैल्यूज। अब आपको पता है ये समीशन एफ आई की जो वैल्यू है ना, एक्चुअल में एन ही तो होती है, ये वैल्यूज है ना, एन ही होती है, तो इसकी जगह आप एन पुट कर दो, और 1/n को दोनों से अंदर बार मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिया वैल्यू, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई। अब ये एन से एन कैंसिल आउट हो गए, क्या वैल्यू बची, ए प्लस एच, वाई का मीन निकल रहा है यहाँ पर, वाई का क्या निकल रहा है, मीन निकल रहा है यहाँ पर। और अब आप मुझे बताओ, मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला पता है,
बिल्कुल पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, होता नहीं होता 1/n दिस होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो अंदर आपको एक्स का मोड दिख रहा है ना, मतलब एक्स जो मीन दिख रहा है उसकी जगह इस वाली वैल्यू को पुट कर दो। देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एच वाई वन माइनस एच वाई, कौन सा वाला है ये वाला है आपके पास मीन वाला, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आपके पास ये इक्वेशन बच गई फाइनली, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर एच एंड ये एच है आपके पास, यहाँ पर क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रखा है ना, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास वैल्यूज, ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास, आई नहीं आई, ठीक है। इसमें से एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर लगा दिया मैंने, बिल्कुल लगा दिया। तो फाइनली देखो मेरे पास क्या वैल्यू बनी मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसा बोलना चाहूँ, इस वैल्यू को बोलना चाहूँ, तो क्या बोलूंगा इस वैल्यू को, वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल वाई, वाई के हिसाब से वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है, वाई के हिसाब से वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर x के हिसाब से आपको यहाँ पर वेरिएंस निकालना है, तो आपको एच स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, सिग्मा वाई का जो फॉर्मूला है वही लगा दो, सबसे पहले जो हमने डिस्कवर किया था, इसका फॉर्मूला बनाया था अपने, याद हो तो आपको, कौन सा, 1/n वाला, √1, ये n से मल्टीप्लाई होता है, सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके n, एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, एफ आई एंड एक्स आई और इसका होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला y के रेस्पेक्ट में लिख दिया है मैंने, क्या लिख दिया है, y के रेस्पेक्ट में। अभी आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सब फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हार्ड है, अपने आप समझ में आ जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रूफ केवल मैंने समझाया है, एग्जाम में नहीं आता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन फॉर्मूला से आपको लग रहा है कैलकुलेशन हार्ड होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। इन फॉर्मूलाज को यूज करने से आपकी कैलकुलेशन इजी होगी, देख लेना आप, मैं बता रहा हूं आपको, इजी होगी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इससे, समझ गए। तो और देख लो इसके अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, फाइनली मेरे पास ये वैल्यू आ गई है भैया। ये फॉर्मूला हार्ड नहीं है, इजी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला इजी लगेगा आपको, ठीक है, जब आप उससे फाइंड आउट करोगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास शॉर्टकट मेथड ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब स्क्वायर लगा हुआ है तो वेरिएंस है, और विदाउट स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। यहाँ पे मेनली इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, बहुत ही आसान एक्सरसाइज लगेगी, बस 2-4 फॉर्मूलाज आपको मतलब मगअप करना है, बार बार बोल के या फिर लिख के, जैसे भी हो याद कर लेना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है आपके स्टैटिस्टिक्स में से, ठीक है, बिल्कुल फिक्स, और कहीं मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे आपके, क्लियर है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर मुझे मेल कर सकते हो आप gajwakacademy@gmail.com पर। बाकी सपोर्ट एंड लव के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8th to 12th के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 है या 9th है, उस एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।